जीके किड्स। बुढ़िया का जादुई चम्मच। बहुत समय पहले एक दूर दराज के गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। गांव के लोग उसे प्यार से बुढ़िया कहते थे। उसका नाम चाहे किसी को याद नहीं था, लेकिन उसकी दयालुता की कहानियां हर जगह मशहूर थी। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही जमीन जायदाद, ना ही संतान। उसकी दुनिया बस उसके छोटे से मिट्टी के घर और एक टूटी फूटी खाट और एक जादुई चम्मच से सिमटी हुई थी। बुढ़िया के पास जो चम्मच था वह कोई साधारण चम्मच नहीं था। इस चम्मच में एक अद्भुत जादू था। जब बुढ़िया इस चम्मच का उपयोग खाना बनाने के लिए करती तो खाना कभी समाप्त नहीं होता। यह रहस्य बुढ़िया के अलावा और किसी को नहीं पता था। गांव में सभी लोग बुढ़िया का बहुत सम्मान करते थे। वह रोजाना अपनी झोपड़ी में खाना बनाती और हर उस इंसान को खिलाती जो भूखा उसके दरवाजे पर आता। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उसके हाथ का बना खाना पसंद करते थे। बुढ़िया के पास जो थोड़ी बहुत फसलें और सब्जियां होती वे उसे गांव वालों ने ही दी होती। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बुढ़िया इतने थोड़े से सामान से ही सबके लिए भरपूर खाना कैसे बना लेती थी। धीरे धीरे गांव वालों में यह बात फैलने लगी कि बुढ़िया के पास कोई चमत्कारी चम्मच है। कुछ लोग इसे महज एक अफवाह मानते, तो कुछ लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझते। किसी ने कभी उससे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बुढ़िया का प्यार और दयालुता सबके लिए थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। यह व्यापारी अपने मुनाफे के लिए गांव में सामान बेचता था। उसने देखा कि बुढ़िया, जो कि गरीब और साधारण दिखती थी, हर दिन गांव के बच्चों और जरूरतमंदों को खाना खिलाती थी। यह देखकर व्यापारी को अचरज हुआ। उसने सोचा, कैसे यह बूढ़ी औरत जिसके पास कोई पैसा नहीं है रोज इतने लोगों के लिए खाना बनाती है। व्यापारी ने बुढ़िया से मिलने का निश्चय किया। उसने बुढ़िया से पूछा, माँ, तुम तो इतनी बूढ़ी हो और गरीब भी, फिर भी रोज इतने लोगों को खाना खिलाने की शक्ति कैसे है तुम्हारे पास? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब उस ईश्वर का आशीर्वाद है जो गरीबों और भूखों के पेट भरने में मदद करता है। लेकिन व्यापारी की निगाहें उस जादुई चम्मच पर टिक गई जिससे बुढ़िया खाना निकाल रही थी। व्यापारी ने सोचा, यह जरूर कोई जादुई चम्मच है। अगर यह चम्मच मेरे पास हो जाए तो मैं इसे अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ और रातों रात अमीर बन जाऊंगा। व्यापारी ने बुढ़िया से चम्मच खरीदने की कोशिश की। उसने उसे ढेर सारे पैसे देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बुढ़िया ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह चम्मच केवल भलाई के काम के लिए है और यह मेरे लिए अनमोल है। इसे बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने तय किया कि वह किसी भी तरह से इस चम्मच को हासिल करेगा। व्यापारी ने अपनी योजना बनाई और रात का इंतजार किया। जब सब सो गए तो व्यापारी ने चुपके से बुढ़िया के घर में प्रवेश किया और जादुई चम्मच को चुरा लिया। उसने सोचा कि अब वह इसका उपयोग करने व्यापार के लिए करेगा और अमीर बन जाएगा। अगली सुबह व्यापारी ने चम्मच लेकर अपनी किचन में खाना बनाने की कोशिश की। उसने सोचा कि इस चम्मच से बहुत सारा खाना बनेगा जिसे वह महंगे दामों पर बेचेगा। पर जैसे ही उसने चम्मच से खाना बनाने की कोशिश की, कुछ भी जादुई नहीं हुआ। वह चम्मच एक साधारण चम्मच की तरह ही व्यवहार कर रहा था। व्यापारी ने बार बार कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वह बहुत ही निराश हो गया। अब उसे समझ में आ गया कि इस चम्मच का जादू केवल बुढ़िया के अच्छे इरादों के कारण ही चलता था। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गई, नदियां सूखने लगी और लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। गांव के लोग बहुत ही परेशान थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। गांव के लोग बुढ़िया के पास सहायता की उम्मीद लेकर गए। बुढ़िया ने अपने जादुई चम्मच का उपयोग करते हुए खाना बनाना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और अपने चम्मच से इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया कि कोई भूखा नहीं रहा।
गांव वाले उसकी इस सेवा के लिए उसे दुआएं देने लगे। उसी दौरान व्यापारी ने यह देखा और समझ गया कि बुढ़िया का चम्मच कितना शक्तिशाली है, परंतु उसका यह जादू केवल अच्छाई और दया में ही काम करता है। व्यापारी ने अपनी गलती समझी और बुढ़िया से माफी मांगने का निश्चय किया। वह बुढ़िया के पास आया और अपने लालच के लिए क्षमा मांगी। बुढ़िया ने उसे क्षमा करते हुए कहा, इस चम्मच का जादू ना तो किसी अमीर के लिए है और ना ही किसी गरीब के लिए। इसका जादू केवल उन्हीं के लिए है जिनका दिल साफ हो और जो इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करे। समय बीतता गया और एक दिन बुढ़िया ने महसूस किया कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। उसने गांव वालों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना यह चम्मच गांव के नाम छोड़कर जा रही हूँ। याद रखना, इस चम्मच का उपयोग केवल भलाई के लिए करना और इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करना। गांव वालों ने बुढ़िया के शब्दों को मन में बसा लिया। बुढ़िया के जाने के बाद उस चम्मच को सभी ने मिलकर संभाल लिया। जब भी गांव में कोई भूखा होता या जब भी कोई आपदा आती, गांव वाले उस चम्मच का उपयोग करके उसकी मदद करते। बुढ़िया का चम्मच गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोग कहते हैं कि वह चम्मच आज भी गांव में मौजूद है और केवल उन लोगों के लिए काम करता है जिनका दिल सच्चा और नेक हो। बुढ़िया की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई, जो उन्हें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे नेक इरादों और सच्चाई में होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची ताकत हमारी अच्छाई और सेवा में होती है। यदि हमारा दिल नेक है और इरादे सच्चे हैं तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। बुढ़िया का जादुई चम्मच गांव वालों को यही सिखाता रहा कि सच्ची दौलत दूसरों की मदद करने में है, ना कि केवल अपने लिए जोड़ने में। धन्यवाद।